औकात ही क्या है इंसान की? आप व्हाट इज मैं? ना खुद से स्टूल पास कर सकते हो ना यूरिन पास कर सकते हो। इमेजिन करो कि तुम्हें बाय विल तुम्हें सोचना होता कि ब्लड को फिल्टर करके यूरिया अलग करना। बाय विल तुम्हें ये डिसीजन लेना पड़ता कि तुम्हें हार्ट को 70 to 80 बीट्स पर मिनट पे बीट करवाना है। आप सोचें क्या अजीब तमाशा होता। यहां हम डिसाइड करते कि हार्ट बीट करे, डिसाइड करते तो भूल ही जाते कि सांस भी लेनी है। सांस लेने पे तवज्जो डालते तो भूल जाते कि ब्लड से यूरिया भी अलग करना था। ब्लड में यूरिया पर तवज्जो देते तो भूल जाते खाना खाया है वो भी स्टमक में पड़ा हो। हमें ये तो बड़ा शिकवा हो जाता है, फला के पास सैमसंग S25 अल्ट्रा है और फला के पास iPhone 17 Pro Max है और मेरे पास कीपैड वाला मोबाइल। किडनी जो 10 सेंटीमीटर के साइज की है, 10 सेंटीमीटर, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा है, इतना होगा 10 सेंटीमीटर। हमारी किडनी का साइज अप्रोक्सीमेटली 10 सेंटीमीटर होता है और एक पेयर ऑफ किडनी, आपको मालूम है हमारी किडनी रोज 200 लीटर ब्लड को फिल्टर करती है। प्राइसलेस गिफ्ट अल्लाह ताला ने दे रखे हैं। 2 मिनट के लिए दिल से सोचो। नर्वस सिस्टम का वो पार्ट जो आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं अपनी विल से, वो है सोमैटिक पार्ट, फंक्शनैलिटी में। और जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते वो क्या है? ऑटोनॉमिक है, जो इनवॉलेंटरीली कंट्रोल होता है। क्या लगता है ज्यादा पार्ट हम कंट्रोल करते हैं या ऑटोनॉमिकली होता है? भाई आपके कंट्रोल में तो कुछ है ही नहीं सिवाय मसल की हल्की फुल्की मोशन के। लोकोमोटरी फंक्शंस के अलावा क्या ही उखाड़ सकते हो तुम खुद से? ना हार्ट बीट तुम कंट्रोल कर सकते हो, ना रेस्पिरेटरी रेट तुम कंट्रोल कर सकते हो, ना मेटाबॉलिज्म, ना डाइजेशन का निजाम, ना यूरिनेशन का निजाम, ना एंजाइम बनने का निजाम, ना हार्मोन बनने का निजाम, ना खुद से सो सकते हो, ना खुद से जाग सकते हो, ना खुद से सो सकते हो, ना खुद से जाग सकते हो, ना खुद से स्टूल पास कर सकते हो, ना यूरिन पास कर सकते हो। एवरीथिंग इज इनवॉलेंटरीली कंट्रोल्ड। आप किसी लिमिट में उसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। औकात ही क्या है इंसान की? आप व्हाट इज मैं? देयर इज नो मैं। एक कम्युनिकेशन का सिस्टम फेल कर जाए, सोचो तो सही, एक हार्ट बीट रुक जाए, छोड़ो, ये सोचो कि ये सब कुछ तुम्हें वॉलेंटरीली करना होता। इमेजिन करो जरा इस सिचुएशन को, दिल से अल्लाह का शुक्र अदा करने का दिल चाहेगा। इमेजिन करो कि तुम्हें बाय विल ये सोचना होता कि हर सेल में 100 ट्रिलियन सेल्स में मेटाबॉलिकली ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कराना है। बाय विल तुम्हें सोचना होता कि ब्लड को फिल्टर करके यूरिया अलग करना है। बाय विल तुम्हें ये डिसीजन लेना पड़ता कि तुम्हें हार्ट को 70 to 80 बीट्स पर मिनट पे बीट करवाना है। आप सोचें क्या अजीब तमाशा होता कि जिस वक्त, क्योंकि हम तो यहां क्या कहते हैं सर, बायोलॉजी पढ़ रहे थे, केमिस्ट्री मैनेज नहीं हुई, केमिस्ट्री पढ़ रहे थे तो फिजिक्स मैनेज नहीं हुई। यहां हम डिसाइड करते कि हार्ट बीट करे, डिसाइड करते तो भूल ही जाते कि सांस भी लेनी है। सांस लेने पे तवज्जो डालते तो भूल जाते कि ब्लड से यूरिया भी अलग करना था। ब्लड में यूरिया पर तवज्जो देते तो भूल जाते खाना खाया है वो भी स्टमक में पड़ा हुआ है। ये कैसे करते? मुमकिन ही नहीं होता। ये सारी चीजें हमें ये तो बड़ा शिकवा हो जाता है कि भाई फला दोस्त ड्राइवर के साथ आती है, फला गाड़ी खुद चला के आती है, फला के पास सैमसंग S25 अल्ट्रा है और फला के पास iPhone 17 Pro Max है और मेरे पास कीपैड वाला मोबाइल है। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि ये जो प्राइसलेस गिफ्ट अल्लाह ताला ने दे रखे हैं, 2 मिनट के लिए दिल से सोचो। देखो बायोलॉजी पढ़ते हुए मैंने शायद पहले भी जिक्र किया था, हमारी मेडिकल साइंस में एक बहुत बड़ी किताब है, जिंदगी में तुम्हें मौका मिलेगा इसको पढ़ने का मेडिसिन में, जिसको कहते हैं एनाटॉमी बाय KLM, कीथ एल मूर एक बहुत बड़ा एनाटॉमिस्ट रहा है। अब आई थिंक अब जिंदा तो नहीं है, और उसने लेटर पार्ट ऑफ लाइफ में इस्लाम कबूल किया, क्योंकि उसको ऐसा रियलाइज हुआ कि यार ये कुछ जो मैं जिंदगी भर करता रहा हूं ये तो सारा निचोड़ है हमारी इस रिलीजन का। और बड़ा उसका इंटरव्यू यूट्यूब पे मौजूद है, आप जाके देखेंगे। तो मेरे बच्चों, अगर आपने बायोलॉजी पढ़कर भी अपनी हकीकत को ना जाना, अपने बनाने वाले को ना जाना और बनाने वाले की कारीगरी और उसकी जो एक्सपर्टीज है, जो लिमिटलेस है, उसको नहीं समझा, इंसान की खूबसूरती, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम, बेशक हमने इंसान को बेहतरीन सांचे में ढाला है, ये अल्लाह ताला कह रहे हैं। तो बेहतरीन का मतलब देयर इज नो सुपीरियर क्रिएशन
सुपीरियर देन ह्यूमन बीइंग। आप इतनी बारीकी से बनाए गए हैं, ये हादसे से नहीं हुआ, ये धमाके से नहीं हुआ। एक डिश, एक खीर, एक मोबाइल, एक टीवी, एक चेयर तो खुद से बन नहीं सकती, तो हम और आप कैसे बन गए होंगे खुद से? तो बनाने वाले ने किस खूबसूरती से बनाया और कितना बड़ा एहसान किया है कि सिर्फ हमारे अपने कंट्रोल से हमें चलने फिरने पे तवज्जो देनी है। लोकोमोटरी कंट्रोल हमारे हाथ में है, वरना क्या है तुम्हारे हाथ में? जरा सा बुखार आ जाता है, लग पता जाता है, अच्छे अच्छे तगड़े लोग लग जाते हैं बिस्तर को। जरा सी किडनी खराब अल्लाह ना करे हो जाए, यूरिन में इंफेक्शन हो जाए, स्टमक में एसिडिटी हो जाए, हालत खराब हो जाती है। चाहे 6 फुट 3 इंच का आदमी हो या 5 फुट का आदमी हो या 2 साल का बच्चा हो, कुछ है ही नहीं हमारे कंट्रोल में। क्या ही है हम कर, एक मेड्यूला पे चोट लग जाए यहीं मर जाओगे अभी बैठे बैठे। तो सब कुछ तो ऑटोनॉमिकली ही कंट्रोल हो रहा है। तो हमारे नर्वस सिस्टम का जो सबसे बड़ा हिस्सा है, शुक्र है कि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो ऑटोमेटिकली काम करता है और शायद इसका इदराक भी हमें नहीं है कि कितना बड़ा सिस्टम है। आप सोचें, किडनी का हम पढ़ेंगे आगे सिलेबस में, किडनी जो 10 सेंटीमीटर के साइज की है, 10 सेंटीमीटर, इससे ज्यादा नहीं है, इससे तो ज्यादा है, 10 इतना होगा 10 सेंटीमीटर। हमारी किडनी का साइज अप्रोक्सीमेटली 10 सेंटीमीटर होता है। और एक पेयर ऑफ किडनी, आपको मालूम है हमारी किडनी रोज 200 लीटर ब्लड को फिल्टर करती है, और 200 लीटर ऑफ ब्लड में से हर एक वेस्ट को, चाहे आप अला बला गंद जो खा रहे हैं, उसमें से मेटाबॉलिक वेस्ट को सेपरेट करती है। जब अल्लाह ना करे किसी की किडनी फेल हो जाती है, तो आपने सुना होगा डायलिसिस का प्रोसीजर होता है। अल्लाह ना करे किसी की फैमिली में डायलिसिस वाला कोई पेशेंट हो, तो आप जाकर देखें कि डायलिसिस वाले पेशेंट को डॉक्टर क्या कहता है कि भाई 3 दिन के बाद डायलिसिस होगा, 3 दिन में बस इतने ग्लास से ज्यादा पानी नहीं पीना, इससे ज्यादा ये नहीं खाना। तब जाकर जब वो जाके लेटता है 2, 3, 4 घंटे में, तब जाकर इस 1 या 2 राउंड ब्लड के उसके फिल्टर किए जाते हैं, वो भी मेजर मेटाबॉलिक वेस्ट। और यहां किडनी रोज बगैर बोले, बगैर आपसे परमिशन लिए, बगैर आपको तंग किए रोज काम कर रही है। रोज आप उठते हैं, यूरिन तैयार होता है, रोज आप जो है खाना ठूसते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह स्टूल तैयार होता है। अगर वो वेस्ट बॉडी में रह जाए तो लग जाएंगे लहसन आपके। तो इसलिए ब्रेन का जो फंक्शनल पार्ट है, उसमें ऑटोनॉमिक पार्ट सबसे बड़ा हिस्सा है, जो हमारे कंट्रोल से बाहर है, विल पावर के बाहर कंट्रोल होता है, खुद से चल रहा है। हाँ, हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इसे। मसलन आप देखें, आप भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो आप देखते हैं ब्रेन एक्टिविटी भी बढ़ती है, हार्ट रेट भी बढ़ जाता है, और बहुत सारी चीजों से हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। बट अगर हम इन्फ्लुएंस ना, अगर मैं बोलूं कि दिल मत धड़क, तो क्या दिल धड़कना रोक देगा? है वो जो कहता है ना आशिक माशूक से कि तुम्हें देखकर दिल धड़कता है, तो भाई अगर तू ना जाए दिल बंद हो जाएगा क्या? होगा क्या? नहीं होगा, नहीं होगा भाई। ठीक है, चले भाई, तो ये हो गई फंक्शनल क्लास।